गुड मॉर्निंग गाइज। सो मैं रन के लिए रेडी हो चुका हूँ। यहाँ पे मेरे पास प्री रन मील है जो कि है राइस के खनी और बनाना, एंड हम फुल सेट है। मैंने अपने जेल्स एंड सॉल्ट कैप्सूल्स भी रेडी रख दिए जो मैं मिड रन यूज़ करूँगा। इसके अलावा आज का प्लान हमारा है कि 32 किलोमीटर्स का लॉन्ग रन करना है जो कि होगा 10 किलोमीटर्स कन्वर्सेशनल, 12 किलोमीटर मैराथन पेस एंड देन अगेन 10 किलोमीटर कन्वर्सेशनल पेस। सो मज़ा आने वाला है। थोड़ी सी फट भी रही बिकॉज कन्वर्सेशनल पेस के बाद जो मुझे मैराथन पेस होल्ड करनी है वो मैं कर पाऊँगा होल्ड या नहीं, वो मुझे देखना है। बट एनीवेज वो सब बात की बात है। बट फिलहाल रूट मैंने कुछ ऐसा डिसाइड किया है कि मैं बेसिकली मुंबई से हूँ। सो मैंने सोचा हो कि सबसे पहले मैं एक जू बीच का रूट करूँगा, देन मैं जाऊँगा कार्टर्स बैंडस्टैंड की तरफ। सो उसके अकॉर्डिंग हमारा 32 किलोमीटर लॉन्ग रन होने वाला है। यूजुअली मैं लूप्स करना अवॉइड करता हूँ लॉन्ग रन के टाइम बिकॉज मुझे नहीं होता है, मेरे से नहीं होता है। एंड एनीवेज वो सब मैं आपको दिखाते रहूँगा। बट फिलहाल मैं फटाफट से खाता हूँ एंड निकल जाता हूँ बिकॉज मैं ऑलरेडी लेट चल रहा हूँ। प्लान था 4 तक निकलने का, बट अभी ऑलमोस्ट 4:11 हो गए। सो जल्दी से सब निपटाना पड़ेगा। बट एनीवेज मैं आपको रन पे मिलता हूँ। तो रन पे मैं अभी निकल चुका हूँ। निकलते निकलते थोड़ा लेट हो गया। अभी फ़िलहाल 4:50 हुए एंड कोई बात नहीं है। ऐसे रन पूरा करते करते आई गेस अराउंड 8:39 हो जाएंगे, बट विल गेट इट डन। सुबह अराउंड 3 बजे उठने का प्लान था, बट उठते उठते थोड़ा लेट हो गया। मैं अराउंड आई थिंक 3:20 को उठा था। बट कोई ना, आज का रन होगा तो मज़ेदार बिकॉज ये हमारा 10th वीक है एंड इसके बाद और 9 वीक्स बचे बिफोर द रेस डे। अब तक तो सब बरोबर चल रहा है। रन्स भी मैंने बहुत अच्छे से किए। बीच में 2 हफ्ते का मेरा रेस्ट हो गया था, उसके बाद फिर से मैं अच्छे खासे मोशन में आ गया हूँ। सो सब कुछ तो अच्छा ही चल रहा है फिलहाल। अभी मैं अराउंड जू की तरफ आया हूँ एंड यहाँ पे भागते भागते आई थिंक अराउंड 10 किलोमीटर मेरा कवर हो जाएगा। 10 किलोमीटर के बाद मोस्टली मुझे मेरा दोस्त भी ज्वाइन करेगा, सो फिर और मज़ा आएगा। बट एक चीज़ है यार कि मुंबई में अगर भागना है तो सुबह से अच्छा टाइम कोई नहीं है बिकॉज तुम रास्ते देखो एक बार, पूरे खाली पड़े रास्ते के टाइम पे। मतलब थोड़े बहुत गाड़ी आ रही है। मुझे अभी तक याद है मेरे बर्थडे के दिन मैं शाम के टाइम भाग रहा था एंड उस दिन संडे था। तो अराउंड मैंने 7:30 अपना रन शुरू किया था एंड अभी मैं 22 ईयर्स का हुआ हूँ। तो प्लान था 22 किलोमीटर्स भागने का। अब हुआ क्या कि उसके पहले 2 हफ्ते में पूरा रेस्ट कर रहा था बिकॉज दिवाली के एक दिन पहले मेरा पैर जल गया था। अब भागने में निकला, पूरे दिन रेस्ट किया नहीं हो और बॉडी भी ऐसा फील कर रही है कि भाई रिकवरी हुई नहीं है बिकॉज मेडिसिन भी चालू है। पर स्टिल मैं एक रन पे निकला। उस 22 किलोमीटर रन के टाइम है ना, ये पूरा रास्ता भरा हुआ था, ट्रैफिक ही ट्रैफिक, भागने को जगह ही नहीं थी। और मैं इतना गुस्से में था ना, शाम का टाइम, हार्ट रेट हाई चल रही है, बॉडी पेन कर रही है और ट्रैफिक। इतना मुश्किल से मैंने रन किया था एंड उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि शाम को ट्रैक वर्कआउट के लिए ठीक है, बट रोड पे मैं शाम को रनिंग नहीं कर रहा हूँ। आज भी जब लेट हुआ तो मेरे दिमाग में वही आया कि जब मतलब सनराइज़ हो जाएगा एंड लोग जब रोड पे आ जाएंगे तो वैसा ही कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो गाड़ी आनी शुरू हो जाएगी, बट इतना वर्स्ट नहीं होगा। सो वो एक सॉर्टेड है। बाकी संडे है सो इतना इश्यू आएगा नहीं। आई थिंक सॉर्टेड है आज के दिन। बट अभी पूरे टाइम मैं सोचने वाला हूँ कि रन के बाद मुझे कहाँ पे जाना है और क्या खाना है। बट यस, चलो इस रन को कैरी करते हैं एंड लेट्स एंजॉय दिस लॉन्ग रन। 6 किलोमीटर्स डन। ये देखो, इस इंसान को देखो यहाँ पर बैठा है। और भाई क्या हाल? बढ़िया। इधर इधर चलना है, इधर चलना है। उससे भी जाते ना। तू काटर्स भाग के आया कि कहाँ पे? इधर लिंकिंग रोड पे जा। ठीक है। कितना हुआ तेरा? चल। कितना हुआ? 8.02। भाई तो क्या ही फर्क रहा।
देखो मैंने टेक्स्ट किया, उसके बाद मैं शूज़ पहन रहा था, हाँ तो उसके बाद निकला मैं। तो आई थिंक मेरे निकलने के 10 मिनट बाद तू भी निकला होगा। हाँ, मैं 5:15 स्टार्ट किया था। 5:15। हाँ, तो मैंने अराउंड 4:50 शुरू किया था। तो ईशान अभी मुझे रन पे ज्वाइन किया है, एंड ईशान आई थिंक पहले एक बार मतलब वीडियो में आया है, मतलब साथ में हमने मेरा पहला फर्स्ट हाफ मैराथन किया था। बट एनीवेज लेट्स कैरी ऑन। एंड अभी फ़िलहाल 10 किलोमीटर होने वाले हैं, 10 किलोमीटर्स डन। वी आर गोइंग वेरी गुड, मज़ा आ रहा है। सुबह 5 बजे तुम्हें ये नज़ारा दिख रहा है, और सोचो ये रोड पे तुम भाग रहे हो और सुबह कोई नहीं है, सब रनिंग कम्युनिटी वाले दिख रहे हैं। क्या फीलिंग होती है पता है, एक अलग ही पूछ मिलता है अंदर से। बस और 17 किलोमीटर्स एंड देन वी आर डन। अभी फिलहाल रेस पेस पे हम भागने का ट्राई कर रहे हैं, फिर लास्ट के 10 किलोमीटर्स हम कन्वर्सेशनल पेस पे करेंगे। लेट्स गो। 15 किलोमीटर्स डन। एक चीज़ आई थिंक लॉन्ग रन्स करते करते मैं सीख गया हूँ कि हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले स्किप करता था तो क्रैम्प्स के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते थे, बट जब से सीरियसली लेने लगा हाइड्रेशन को, सब कुछ सॉर्टेड चलता है। तो अभी फ़िलहाल 20 किलोमीटर्स हो गए एंड मैं हाइड्रेशन के लिए रुका हूँ। सो अभी मेरा प्लान ऐसा होता है कि हर 20 मिनट्स में मैं 250 ml पानी पीऊँगा। अब बस वही रिफ़िल करके मैं निकल जाऊँगा। लास्ट 2 किलोमीटर्स जो रेस पेस पे करनी है वो करके फिर 10 किलोमीटर्स कन्वर्सेशनल पेस करनी है एंड वी आर डन विद 32 किलोमीटर्स। तैयार है? यही रहो। कुछ बोलना चाहेगा अपनी ऑडियंस को? 25 किलोमीटर्स डन एंड ईशान ने अभी डिसाइड किया कि वो बेयरफुट भागेगा, जो कि मेरे दिमाग के बाहर है, बिकॉज मैं लॉन्ग रन के टाइम अभी आधे रन के बाद ये इम्पैक्ट सहन नहीं कर पाऊँगा। बट ईशान विंग ईशान। बट मुंबई का एक फ़ायदा है कि इजी रन्स के टाइम, जैसे पिछली बार मैंने और ईशान ने जू पे बेयरफुट रनिंग की थी, और क्या फील थी उसकी पता है। बट मैं यहाँ पे इस रोड पे रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ बेयरफुट भाग के। मोर 7 किलोमीटर्स टू गो। फ़िलहाल तो रन बहुत स्मूथ चल रहा है, ना कोई इश्यूज़ आए ना कुछ प्रॉब्लम्स है, बहुत स्मूथ है। 30 किलोमीटर्स डन, 2 more to go। ऑलराइट गाइस, सो रन हो गया कंप्लीट, 32 किलोमीटर्स डन। सो थोड़ी सी बातचीत करते हैं। रनिंग कर करके एक चीज़ तो मैं समझ गया हूँ कि रनिंग तुम फेक नहीं कर सकते हो। जो तुम्हारा प्रोग्रेस है, जो तुम्हारी कंसिस्टेंसी है, तुम कैसे एफर्ट्स दिखा रहे हो अपनी ट्रेनिंग में, वो सब रन्स के दौरान शो अप हो ही जाते हैं एंड समझ में आ जाता है कि तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, एंड नहीं कर रहे हो तो उसका रीज़न भी समझ जाता है। सो तुम यहाँ पे फेक नहीं कर सकते हो। एंड फिलहाल लाइक मेरा जितना एक्सपीरियंस रहा है, मैं एक ही चीज़ बोल सकता हूँ कि ईजी रन्स हो गए तुम्हारे, मोस्टली सब रन्स हो गए, बस करते रहो। बहुत सारे दिन हो गए जहाँ पे करने का मन नहीं भी करेगा, बिकॉज एक्चुअली रनिंग ऐसा ही है कि बोरिंग भी है कभी कभी, एंड कभी कभी मोटिवेशन भी नहीं होता है। बट वही बात है ना कि इट्स द गेम ऑफ डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, एंड वो तुम्हारे रन्स पे दिख ही जाता है ओवर टाइम। अगर तुम कंसिस्टेंट हो, डिसिप्लिन हो एंड हर रन को शिद्दत से कर रहे हो, तो ओवर टाइम तुम्हें प्रोग्रेस दिखेगा ही दिखेगा, एंड वो बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है। बट हाँ, ये था रन, एंड अभी निकलते हैं एंड कुछ खाते हैं। सो इसी के साथ लॉन्ग रन का खत्म, एंड लॉन्ग रन के बाद हमने दोस्तों के साथ डोसा भी खाया था। बट एनीवेज अभी 12 बज गए एंड आइस बात का प्लान कैंसिल हो गया, बिकॉज जिम मेरी 3 बजे बंद हो जाती है। सो कोई सेंस नहीं बनता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कट टू कट हो जाएगा। बट या इसी के साथ ये वीडियो होता है ख़त्म, एंड आई सी यू गाइस वेरी सून। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड टिल देन हैव अ ग्रेट डे, स्टे हाइब्रिड।